संत और चुड़ैल। रूप बदलता है, प्रवृत्ति नहीं। घने वन के बीच नदी किनारे एक संत रहते थे। उनका तप ऐसा था कि सूर्य की किरणें भी उनके चरणों में ठहर जाती थी। लोग कहते, जो भी उनके पास जाता है उसका जीवन बदल जाता है। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, संत ने दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनी, जैसे कोई आत्मा रो रही हो। उन्होंने आवाज का पीछा किया और देखा, एक औरत बिखरे बाल और रक्त रंजित पांवों के साथ। वह कांपते हुए बोली, मत पास आओ, मैं चुड़ैल हूं, अभिशप्त हूं। संत ने शांत स्वर में कहा, अभिशाप भी ईश्वर की एक योजना का हिस्सा होता है, आओ मेरे साथ चलो। और इस तरह वह चुड़ैल, जिसका नाम मायना था, संत के आश्रम में आ गई। शुरू में सब शांत था। मायना सेवा करती, जल लाती, फूल सजाती, आश्रम साफ करती। पर रात में जब संत ध्यान में बैठते, उनके चारों ओर की रोशनी मंद पड़ जाती। धीरे धीरे संत का तेज कम होने लगा और मायना का चेहरा चमकने लगा। अब वह औरत नहीं, मानो किसी अप्सरा जैसी लगने लगी। उसकी आंखें नीलम सी, बाल चांदी जैसे और त्वचा में दिव्य आभा। गांव के लोग आश्चर्य करते, संत के पास तो अब कुछ भारीपन है, पर वह स्त्री, वह तो देवी लगती है। किसी को पता नहीं था कि हर रात मायना संत के आभा मंडल का प्रकाश सोख लेती और अपनी आत्मा में भर लेती। वह उनके अच्छे कर्मों की ऊर्जा लेती और बदले में विष, क्रोध और अंधकार उन्हें दे देती। दिन बीतते गए। संत की आंखों में अब शांति नहीं, क्रोध था। वाणी में करुणा नहीं, विष था। चेहरा जो कभी तेज कर प्रतीक था, अब नीला और कठोर हो गया। वह हर चीज में दोष देखने लगे। शिष्य डरे रहते, पक्षी उड़ जाते, पशु पास नहीं आते। उनका शरीर गर्म, उनकी दृष्टि भयावह, जैसे कोई असुर तपस्वी के शरीर में प्रवेश कर गया हो। एक दिन उन्होंने दर्पण देखा। नेत्र लाल, दांत नुकीले और देह से विष की धुंध निकल रही थी। वह स्वयं को पहचान नहीं पाए। उधर मायना अब गांव की चर्चा थी। वह अप्सरा समान दिखती। उसके कदमों के नीचे फूल खिलते। लोग उसकी सुंदरता से मोहित हो जाते। राजा के दूत तक ने उसे बुलाया, क्योंकि जो भी उसे देखता उसके मन का भय और दर्द मानो मिट जाता। पर मायना के भीतर एक गहरा शून्य था। वह सुंदर तो हो गई थी, पर भीतर से खोखली थी, क्योंकि वह प्रकाश उसका अपना नहीं था। धीरे धीरे उसे दूसरों की प्रशंसा झूठ लगने लगी। वह जितना चमकती उतना ही भीतर डूब जाती। एक दिन संत और मायना आमने सामने आए। संत का शरीर अब असुर जैसा और मायना का देवकन्या जैसा लग रहा था। संत बोले, तुमने मेरा तेज छीना। मायना मुस्कुराई, नहीं संत, मैंने कुछ नहीं छीना, तुमने ही मुझे दिया। जब तुमने मुझे अपनी दया दी, दया अगर विवेक से ना जुड़ी हो तो वही पतन का कारण बनती है। संत ने कहा, तू मुझे छोड़कर जा रही है? मायना बोली, हाँ, क्योंकि अब तो विष से भरा हुआ है। मैं उस विष के पास नहीं रह सकती। और चली गई, सुगंध और धुंध का एक मिश्रित झोंका बनकर। अब संत अकेले थे। उनके पास ना शिष्य रहे, ना श्रद्धा, ना शांति। जहां वे जाते वहां पौधे मुरझा जाते, जल सूख जाता। रात में उनके कानों में आवाजें गूंजती। मायना की हंसी, जो मजाक बन गई थी। वह सोचते, मैंने किसी को बचाना चाहा और खुद को खो दिया। एक दिन एक छोटा बच्चा आश्रम के पास आया।
उसने संत को देखा और डरने की बजाय मुस्कुरा दिया। बाबा, क्या भगवान ने आपको ऐसा बनाया? संत ने कहा, नहीं बेटा, मैंने खुद को ऐसा बना लिया। बालक ने मासूमियत से कहा, तो फिर आप वैसे क्यों नहीं बन जाते जैसा भगवान ने आपको बनाया था? बस वही पल था संत का पुनर्जन्म। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी अंधकार जब तक हम भीतर का दिया जलाए रखें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संत ने फिर साधना की। हर सांस के साथ उन्होंने विष निकाला, क्रोध को करुणा में, भय को विश्वास में बदला। महीनों की तपस्या के बाद उनका चेहरा फिर से प्रकाशमान हो गया। वह असुर नहीं, फिर से संत बन गए। उधर मायना, जो अप्सरा जैसी थी, समय के साथ बदलने लगी। जिस तेज को उसने चुराया था वह टिक नहीं पाया। उसका सौंदर्य ढलने लगा। लोग अब उसकी आंखों में डर देखने लगे। उसकी हंसी अब सुख नहीं, पीड़ा देने लगी। जो प्रकाश कभी आनंद देता था, अब उसे श्राप लगता। एक दिन उसने दर्पण देखा। वह फिर से चुड़ैल बन चुकी थी, पर इस बार और भी अकेली, क्योंकि अब उसके पास ना तेज था, ना करुणा, ना संत। वह रोती रही, मैंने उसका प्रकाश लिया पर अपना अंधकार नहीं छोड़ा। उसकी मुक्ति नहीं हुई। वह भटकती रही अपने कर्मों की छाया में। वर्षों बाद संत जब एक बार फिर तपस्या में बैठे थे, मन में शांति थी। उन्होंने आंखें खोली, दूर उन्हें वही छाया दिखी, मायना अब भी भटकती हुई। संत ने मौन में कहा, प्रकृति अपने संतुलन में लौट आती है। मैं फिर संत हूँ और तू चुड़ैल। रूप बदलते हैं पर प्रवृत्ति नहीं। रूप अस्थाई है। कोई चुड़ैल अप्सरा बन सकती है, कोई संत असुर बन सकता है, पर भीतर की प्रवृत्ति वही हमें परिभाषित करती है। जो भीतर शुद्ध है वह सच्चा प्रकाश है।